आज की इस वीडियो में ऑफ वाले सभी वर्ड्स का प्रयोग सीखें इन इंग्लिश स्पीकिंग। इस वीडियो को देखने के बाद कोई डाउट्स नहीं बचेगा, क्योंकि इस वीडियो में गेट रीड ऑफ से छुटकारा पाना, ड्रीम ऑफ का सपना, काइंड ऑफ के किस्म, आउट ऑफ खत्म होना, मेड ऑफ से बनना, फॉन्ड ऑफ शौकीन होना, रॉब ऑफ लूटना, ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जिसमें ऑफ का प्रयोग इस वीडियो में सीखेंगे। ऑफ के बाद क्या आएगा, किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में क्या स्ट्रक्चर्स होगा, इस वीडियो में सीखेंगे। यूज ऑफ गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ का मतलब है से छुटकारा पाना। अब कोई नशा से छुटकारा पाता है, बुरे आदतों से छुटकारा पाता है, वहां पर आप इसका प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट गेट रीड ऑफ, इसके बाद वर्ब आएगा तो वी फॉर्म में आएगा, नहीं तो कोई ऑब्जेक्ट आएगा, कोई नाउन आएगा या कोई प्रोनाउन आएगा। जैसे रवि ने शराब से छुटकारा पा लिया, मतलब कि आप छुटकारा पाते हैं, किसी व्यक्ति से छुटकारा पाते हैं, किसी चीजों से छुटकारा पाते हैं, चाहे वो बुरे आदतों का हो, कोई नशा का हो, वहां पर रवि ने शराब से छुटकारा पा लिया। यहाँ पर गेट रीड ऑफ प्रयोग होगा। गेट V1 है और ये टेंस के अनुसार बदलेगा। गेट का V1 गेट होगा, गेट का V2 गोट और V3 भी गोट होता है, और कभी आप गोटन भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन और ब्रिटिश का डिफरेंस है। तो रवि गोट रीड ऑफ वाइन, रवि शराब से छुटकारा पा लिया। गेट रीड ऑफ से छुटकारा पाना। हम लोगों को इस जॉब से छुटकारा मिल गया, मतलब कि इट वॉज अ बैड जॉब, दैट इज व्हाई आई गोट रीड ऑफ दिस जॉब। इस तरीके से बोल सकते हैं। हम लोगों हैं तो वहां पर वी हो जाएगा, वी गोट रीड ऑफ दिस जॉब। हम लोगों को इस जॉब से, इस नौकरी से छुटकारा मिल गया। दैट मीन्स वी आर फ्री एंड वी कैन डू समथिंग एल्स। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। यूज ऑफ ड्रीम ऑफ। ड्रीम ऑफ का मतलब है सपना देखना। सपना देखना दैट मीन्स कि आप किसी चीजों का सपना देखते हैं, कि मेरे पास एक कार हो, मेरे पास बहुत सारे पैसे हो, एक अच्छा मकान हो, जो मैं चाहूं वो कर सकूं, ऐसा सपना। मतलब कि रात में सपना नहीं देखना, मतलब क्या बोल सकते हैं कि ड्रीम होना, एक लक्ष्य होना, उसका सपना देखना। जैसे सब्जेक्ट ड्रीम ऑफ, इसके बाद जो वर्ब आएगा वो वी फॉर्म में आएगा, अदरवाइज यहाँ पर कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा। हम लोग अंग्रेजी बोलने का सपना देखते हैं, दैट मीन्स वी हैव दिस ड्रीम। तो यहाँ पर सेंटेंस बोल सकते हैं वी ड्रीम, हम लोग सपना देखते हैं, ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने का। ऑफ के बाद V4 आ गया, और V4 के बाद नाउन आ सकता है। रोहन कार का सपना देखता है, दैट मीन्स कि उसका ये लक्ष्य है कि आई वांट टू परचेज अ कार। तो सेंटेंस बनेगा रोहन ड्रीम्स ऑफ कार। रोहन ड्रीम मतलब सपना। देखिए, ड्रीम का मतलब सपना भी होता है और सपना देखना भी होता है, और जिस चीजों का आप सपना देखते हैं उसमें आप ऑफ लगा के उससे लिख सकते हैं कि रोहन ड्रीम्स ऑफ अ कार। यहाँ पर ड्रीम्स क्यों हो गया, क्योंकि ये ड्रीम यहाँ पर एक वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। काइंड ऑफ। काइंड ऑफ का मतलब है के जैसा या के किस्म का, इस तरीके से बोलते हैं। सब्जेक्ट इज MR प्लस काइंड ऑफ प्लस नाउन, दैट मीन्स कि आप एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। यह लोहे के जैसा है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि वो लोहा नहीं है, लेकिन उसी के जैसा है, उसी के किस्म का है। तो दिस इज काइंड ऑफ आयरन। आयरन मीन्स लोहा। रवि अमन के जैसा बोलता है, मतलब उसके जैसा बोलता है, उसके तरह का बोलता है, उस तरह का बोलता है। इस तरीके से अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हैं। तो रवि स्पीक्स, रवि बोलता है, काइंड ऑफ अमन, अमन के जैसा। अमन के जैसा काइंड ऑफ अमन, मेरे जैसा काइंड ऑफ मी, हम लोगों के जैसा काइंड ऑफ अस। इस तरीके से बोल सकते हैं। आउट ऑफ। आउट ऑफ का मतलब होता है खत्म होना।
खत्म क्या हो सकता है? पैसे खत्म होना, दूध खत्म होना, पानी खत्म होना। इस तरीके से आप कोई भी चीजें शॉर्ट हो जाता है, वहां पर आप इसका प्रयोग करते हैं। जैसे सब्जेक्ट इज एम आर प्लस आउट ऑफ प्लस नाउन। जैसे मेरे पैसे खत्म हो गए, दैट मीन्स आई डोंट हैव मनी। आई डोंट हैव मनी, तो वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। वहां पर आप बोलेंगे आई एम आउट ऑफ मनी, मेरे पैसे खत्म हो गए हैं। अब यहाँ पर आप इसको टेंस में नहीं देखेंगे, आप इसको स्ट्रक्चर के अनुसार देखेंगे, और यहाँ पर खत्म होने की बात है उसके अनुसार देखेंगे तो ठीक है, नहीं तो अगर आप टेंस देखेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, लेकिन आप इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे ये बेस्ट है। रवि का दूध खत्म हो गया है, रवि इज आउट ऑफ मिल्क। रवि इज आउट ऑफ मिल्क मतलब कि रवि का दूध खत्म हो गया है। इस तरीके से कोई भी चीजें खत्म हो जाता है, वहां पर आप इस तरीके से बोल सकते हैं। इट इज वेरी इजी टू यूज व्हेन यू मेक सेंटेंसेस एंड यू नीड टू प्रैक्टिस, बिकॉज यू नो without practice no one can speak English, so you must practice. How to make practice? First you have to make at least 10 sentences on a topic, then after you have to stand in front of the mirror and start speaking. made of का मतलब है से बना होना, कोई चीजों से कोई चीज बना हुआ है। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस मेड ऑफ, और जो चीजें बना हुआ है उससे आप नाउन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यह सोने का बना है, दैट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि कोई चीजें हैं वो सोने का बना है, तो दिस इज मेड ऑफ गोल्ड। जैसे आप बोल सकते हैं अंगूठी बना हुआ है, तो आप बोल सकते हैं दिस इज मेड ऑफ गोल्ड, ये सोने का बना है। इस तरीके से कई सारे लोग बोलते हैं। कुर्सी लकड़ी का बना है, तो द चेयर इज मेड ऑफ वुड। वुड मीन्स लकड़ी। इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। फॉन्ड ऑफ का मतलब है शौकीन होना, कोई भी चीजों का शौकीन होना। शौकीन सब लोग कुछ ना कुछ चीजों का जरूर होता है। जैसे सब्जेक्ट इज एम आर प्लस फॉन्ड ऑफ, इसके बाद कोई नाउन, अगर वर्ब आएगा तो V4 आएगा, अदरवाइज कोई नाउन आएगा, V1 नहीं आएगा। जैसे मैं अंग्रेजी बोलने का शौकीन हूँ, तो सेंटेंस बनाएंगे आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश बिकॉज व्हेन आई स्पीक इंग्लिश आई गेट वेरी हैप्पी। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने का शौकीन हूँ। आप जिस चीजों का शौकीन है आप उससे रिलेटेड सेंटेंसेस बना सकते हैं। रवि कार का शौकीन है, रवि इज फॉन्ड ऑफ कार। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाना काफी आसान है। You have to practice like this because when you make many sentences, you can speak on the spot because you have practiced many times. rob off का मतलब होता है लूटना, कोई चीजों को लूट लेना, जैसे कि डाकू सब लूट लेता है, उसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि तुमने पैसे लूट लिया। That means कि you robbed of money. rob मतलब लूटना, ये वर्ब है तो ये टेंस के अनुसार बनेगा, यहाँ पर V2 में आ जाएगा। रमेश कार लूट लिया, रमेश robbed of a car। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस ऑल थिंग्स बिकॉज इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। डाई ऑफ का मतलब है से मरना, मतलब कोई चीजों से कोई बीमारी से मर जाता है, कोई दुर्घटना से मर जाता है, वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सब्जेक्ट डाई ऑफ प्लस नाउन, सुरेश कैंसर से मर गया, इस तरीके से बोलते हैं। तो सुरेश डाइड ऑफ कैंसर, इस तरीके से बोलेंगे। रोहन एक्सीडेंट से मर गया, रोहन डाइड ऑफ एक्सीडेंट। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत आसान है, सेंटेंसेस बनाइए, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। इस तरीके से सेंटेंसेस बनाने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो देन यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश विद एनीवन। ब्रेन ऑफ मीन्स वाला दिमाग, मतलब बोल सकते हैं ना कि उसका बहुत अच्छा दिमाग है, उसका कंप्यूटर की जैसा दिमाग है, उसका नेता की जैसा दिमाग है, उसका अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हैं। तो आप बोलेंगे सब्जेक्ट हैज ए हैव प्लस ब्रेन ऑफ प्लस नाउन। मतलब सेंटेंसेस देखिए, रोहन का नेता वाला दिमाग है क्योंकि वो सोचता हमेशा नेता के जैसा है, तो बोल सकते हैं कि रोहन के पास है ब्रेन ऑफ लीडर, नेता के जैसा दिमाग,
या नेता वाला दिमाग, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। सुमन का कंप्यूटर के जैसा दिमाग है, मतलब कंप्यूटर के जैसा मतलब उसी के जैसा दिमाग है, वो उस तरीके से सोचता है, उस तरीके से काम करता है। तो सुमन हैज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आई होप यू आर गेटिंग दिस ऑल थिंग्स। एनी ऑफ मीन्स कोई भी, जिससे इसका प्रयोग कैसे करते हो वो देखिए। एनी ऑफ प्लस नाउन आएगा और ये नाउन प्लुरल होगा और वर्ब आएगा उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कोई भी लड़का पेड़ पर चढ़ सकता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं इस तरीके से, तो आप जब भी आप बोलेंगे तो इस तरीके से आप अंग्रेजी में बोलेंगे एनी ऑफ द बॉयज कैन क्लाइंब ऑफ द ट्री। इस तरीके से कोई भी छात्र अंग्रेजी बोल सकता है, तो सेंटेंस बोलेंगे एनी ऑफ द स्टूडेंट्स कैन स्पीक इंग्लिश। तो बहुत आसान है, इसी तरीके से आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। बिकॉज ऑफ का मतलब है के वजह से, के कारण से, इस तरीके से बोला जाता है। इससे रोहन के वजह से मुझे फाइन देना पड़ा, बोल सकते हैं आई हैड टू पे फाइन, मुझे फाइन देना पड़ा बिकॉज ऑफ रोहन, रोहन के वजह से। तुम्हारी वजह से मुझे बाजार जाना पड़ रहा है, तो सेंटेंस बोलेंगे आई एम हैविंग टू गो टू मार्केट, मुझसे बाजार जाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे कारण से। बिकॉज तुमने सामान छोड़ दिया, तुमने सामान पूरा नहीं खरीदा, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर आप कंडीशन को रखेंगे तो दैट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। लेक ऑफ का मतलब है की कमी, कोई भी चीजों का कमी हो जाता है। बहुत से लोग बोलते हैं तुम्हारे पास ज्ञान का कमी है, पैसे का कमी है, इस तरीके से, तो वहां पर आप इसका प्रयोग करेंगे तुम्हारे पास पैसे की कमी है। तो सेंटेंस बनाते हैं यू हैव, तुम्हारे पास लेक ऑफ मनी, पैसे की कमी है। सुमन के पास ज्ञान की कमी है, दैट इज व्हाई ही स्पीक्स मेनी टाइम्स लाइक दिस। तो बोल सकते हैं सुमन हैज, सुमन के पास है लेक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी। पैसे की कमी, ज्ञान की कमी, कोई चीजों की कमी है, उस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बंच ऑफ का मतलब क्या होता है, का गुच्छा। जैसे कि अंगूर गुच्छे में होते हैं, चाबी गुच्छे में होते हैं, उस तरीके से आप वहां पर इसका प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे पास चाबी का गुच्छा है, मतलब कि एक साथ ग्रुप ऑफ कीज है, तो आप यहाँ पर बोलेंगे आई हैव बंच ऑफ कीज। रवि के पास अंगूर के गुच्छे हैं, तो रवि हैज बंच ऑफ ग्रेप्स। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कई सारे सेंटेंसेस इसी तरीके से बनाए जा सकते हैं। अफ्रेड ऑफ, और इसका मतलब है से डरना, किसी व्यक्ति से डरना, किसी चीजों से डरना, कोई जानवर से डरना, इस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब अफ्रेड ऑफ प्लस नाउन। मैं पहाड़ पर चढ़ने से डरता हूं, आई एम अफ्रेड ऑफ क्लाइंबिंग ऑफ द माउंटेन। सुमन भूत से डरता है, सुमन इज अफ्रेड ऑफ घोस्ट, घोस्ट का मतलब होता है भूत। अफ्रेड ऑफ के बाद अगर वर्ब आएगा तो V4 आएगा, अदरवाइज कोई नाउन आएगा। इससे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नाउन है और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वर्ब है, तो ये V4 में है। So guys, thanks for watching. That's all for today.